राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से बीजेपी बौखलाई हुई है। राहुल की यात्रा को रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कभी सरकार कहती है कि राहुल गांधी की जान को खतरा है, तो कभी पाकिस्तान के आतंकवादी बॉर्डर पार कर बिहार में घुस आए, ये ऐलान किया जाता है। राहुल की रैली हो, रोड शो हो, हेलीकॉप्टर उतरने की परमिशन से लेकर हर आयोजन को रोका जा रहा है जब से ये यात्रा शुरू हुई है। हालांकि पहले तो कोशिश यही थी कि यात्रा शुरू ही ना हो, लेकिन शुरू हुई है तब से अलग अलग तरह से इसे रोकने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन राहुल गांधी बीजेपी की हर साजिश को मात दे रहे हैं। तो अब एक बार फिर राहुल गांधी की यात्रा को रोकने के लिए, या कहें कि राहुल गांधी की यात्रा को जिस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, जनता का प्यार मिल रहा है, उससे बौखलाई हुई बीजेपी ने इस यात्रा में बाधा डालने की कोशिश की है। और इसके लिए पटना में कांग्रेस के कार्यालय पर ही बीजेपी नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ हमला कर दिया। जो बयान राहुल गांधी ने दिया ही नहीं, जो बयान कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं दिया, जो बयान कांग्रेस के किसी सदस्य ने नहीं दिया, उसे लेकर बीजेपी ने पूरे पटना में अराजकता की स्थिति पैदा कर दी है। तो वहीं बिहार में सुशासन का दावा करने वाले नीतीश कुमार गहरी नींद में सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ बीजेपी के नेता हाथों में लठ लिए कांग्रेस कार्यालय पे हमला कर रहे हैं, तो पुलिस सड़क से गायब दिखाई दे रही है। और इसीलिए नीतीश कुमार भी सवालों में घिर गए हैं, क्योंकि गृह मंत्रालय तो नीतीश कुमार के पास ही है। और ये हालात तब हैं जब 3 दिन बाद ही पटना में राहुल गांधी की पदयात्रा होने वाली है। जिस जगह पर बीजेपी के नेता हंगामा मचा रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, वहीं पर राहुल गांधी को अभी आना भी है। और जबकि कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी की जान की बहुत ज्यादा चिंता है, बहुत ज्यादा सुरक्षा की चिंता है राहुल गांधी, जबकि सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी की उन्हें कितनी चिंता है। इसीलिए पाकिस्तानी जो आतंकवादी उनकी घुसपैठ की बात करते हुए यह सलाह दी गई कि राहुल गांधी को अपनी यात्रा रोक देनी चाहिए। और इस वही दूसरी तरफ राहुल गांधी के पास Z+ सुरक्षा है, जबकि इससे पहले उनके पास SPG थी और उसे घटा दिया गया है। अब उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी है। लेकिन जिस तरह के हालात बिहार में दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद यह कहा जा रहा है कि बिहार में अब जंगल राज की स्थिति बन गई है। सत्ता के नशे में चूर बीजेपी के नेताओं का हंगामा उसकी बौखलाहट को दिखा रहा है। तो आज हम बीजेपी की इसी बौखलाहट को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को रोकने की तमाम कोशिशें हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस यात्रा में कोई बदलाव नहीं कर रही है, न यात्रा को रोक रही है। और अब कांग्रेस की तरफ से खुला ऐलान कर दिया गया है कि चाहे कितनी भी कोशिशें कर ली जाएं, चाहे मारपीट की जाए, चाहे गुंडागर्दी की जाए, लेकिन यात्रा तो नहीं रुकेगी। और इसको लेकर सचिन पायलट ने एक बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ बोले हैं वो, सुनिए। मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं उस व्यक्ति की जिसने ऐसा कहा, उस पर कार्रवाई करें, लेकिन कांग्रेस को या गठबंधन को दोषी बनाकर इस पूरे मामले को मोड़ने का जो काम किया जा रहा है वो गलत है। और क्या गलत है? सदाकत आश्रम पे आप इस तरह अटैक करवाएंगे, हिंसा का सहारा लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप संवाद करें, चर्चा करें, राजनीतिक लड़ाई लड़ें, हम तैयार हैं, लेकिन हिंसा का सहारा लेकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैं चाहूंगा इस पर कार्रवाई करें मुख्यमंत्री जी और केंद्र सरकार। अगर चुनाव के बीच इस प्रकार की कार्रवाई होगी तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप? लोगों को डराना चाहते हैं? कोई सहम जाएंगे? यात्रा चलती रहेगी, बुलंदी से चलेगी, और तमाम लोग जो गांधी में विश्वास रखते हैं, सच्चाई में विश्वास रखते हैं, वो संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं अभद्र भाषा का प्रयोग अगर कोई भी करता है, उसकी मैं निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। वहीं इससे पहले इस मामले को लेकर राहुल गांधी ने भी बाकायदा ट्वीट करके बीजेपी सरकार पर निशाना साधा था, नीतीश सरकार पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने लिखा था, सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते। मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है, हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे, सत्यमेव जयते। यानी राहुल गांधी ने साफ साफ ये बता दिया कि कांग्रेस को रोकने की कोशिश हो रही है। जिस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ रही है, जिस तरह से राहुल गांधी को आम जनता का प्यार मिल रहा है, आम जनता का भरोसा जो कांग्रेस पर बढ़ता जा रहा है, या संविधान बचाने की लड़ाई जो कांग्रेस कर रही है, जनता तक जो संदेश पहुंचा रही है, जो जनता को जागरूक कर रही है, उसे रोकने की कोशिशें बीजेपी की तरफ से हो रही हैं। लेकिन बीजेपी की हर कोशिश कांग्रेस इसी तरह नाकाम करती रहेगी। चाहे कितनी भी बाधाएं डाली जाएं, उसके रास्ते में कांग्रेस नहीं रुकेगी। राहुल गांधी ने साफ साफ संदेश दे दिया है। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से भी अपने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया गया, जिसमें निशाना साधते हुए लिखा गया, अहिंसा के आगे हिंसा कभी टिक नहीं सकती है। वोट चोरी और चुनावी धांधली के खिलाफ हम लगातार आवाज उठा रहे हैं।
हमारी वोटर अधिकार यात्रा को लोगों का अपार प्रेम और समर्थन मिल रहा है, जिससे बीजेपी और नरेंद्र मोदी बौखला गए हैं। इसी बौखलाहट में आज बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम पर बीजेपी ने अपने विधायकों के साथ गुंडे भेजकर हमला कराया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई और कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। लेकिन नरेंद्र मोदी और बीजेपी ये याद रखे, इस कायरतापूर्ण हमले से हम डरने वाले नहीं हैं। आपकी वोट चोरी को और मजबूती से उजागर करेंगे, जनता के अधिकारों के लिए लड़ेंगे। संविधान को खत्म करने की आपकी साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे। सत्यमेव जयते। यानी कांग्रेस ने पूरी तरह से बीजेपी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है और बीजेपी की तरफ से जिस मामले को उठाकर कांग्रेस की छवि को खराब करने की कोशिश की गई थी, असल में तो वो कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं गया है। तो अब आपको वो पूरा मामला बता देते हैं, जिसके बाद पटना में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा होने से पहले बवाल मच गया है। आपको बता दें कि राजधानी पटना में सुबह सुबह भारी बवाल देखने को मिला। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की तरफ से पीएम मोदी की मां के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया और इसके बाद सियासत गर्मा गई। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर हमला कर दिया। राजद और कांग्रेस के खिलाफ सड़क पर उतरकर बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। बीजेपी ने सदाकत आश्रम तक मार्च निकाला, जिसमें नीतीश सरकार के कई मंत्री भी शामिल थे। बीजेपी कार्यकर्ता इतने उग्र हो गए कि उन्होंने ईंट पत्थरों से सदाकत आश्रम पर हमला कर दिया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई। भाजपा के कई नेताओं की मौजूदगी में सदाकत आश्रम के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पहले विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उनकी झड़प भी हुई और इस दौरान भाजपा कर्ताओं की भीड़ उग्र हो गई और सदाकत आश्रम पर ईंट पत्थरों से हमला बोल दिया। इतना ही नहीं, सदाकत आश्रम के गेट की जंजीर तोड़कर भीड़ अंदर प्रवेश कर गई और जमकर बवाल काटा। जैसे ही जुलूस सदाकत आश्रम पहुंचा, वहां कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच भी फिर भिड़ंत हुई। दोनों ओर से लाठी डंडे चले और पथराव हुआ। कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। हंगामे के दौरान भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय में घुस गए, जिसके बाद कांग्रेसियों को उन्हें भगाना पड़ा। झड़प में दोनों दलों के कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अब अस्पताल ले जाया गया है। दोनों दलों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी अपनी गलती मानने के बजाय हमला करने को सही बता रही है, या ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि सरकार बीजेपी की है, इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है। तो वहीं कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा कार्यकर्ता जबरन कार्यालय में घुसे और तोड़फोड़ की, जिसके चलते उन्हें बाहर निकालना पड़ा और कांग्रेस सेवा दल के सचिव विपिन झा भी इस दौरान जख्मी हो गए। वहीं इस पूरे मामले को लेकर बिहार कांग्रेस की तरफ से भी निशाना साधा गया है बिहार की नीतीश सरकार पर, बिहार की एनडीए सरकार पर। और इसके लिए जो ट्वीट किया गया है उसमें लिखा है, बिहार में गुंडा राज अब पागल हो चुका है। यहां गौर करने वाली बात यह कि जब गुंडा राज लिखा है तो उसमें एनडीए को कैप्स लेटर में लिखा गया है, यानी एनडीए पर सीधा सीधा निशाना साधा गया है कांग्रेस की तरफ से। आगे लिखा है ट्वीट में, आज सदाकत आश्रम स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर जिस प्रकार से भाजपाई दंगाइयों द्वारा हमला किया गया, कार्यकर्ताओं के सिर फोड़ दिए गए, पूरे परिसर में पत्थरबाजी, गाली गलौज एवं तोड़फोड़ की गई, ये बेहद शर्मनाक और लोकतंत्र को कलंकित करने वाला है। आगे लिखा, शर्मनाक ये भी है कि ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे पुलिस खुद इस हमले को मॉनिटर कर रही थी। ये राहुल जी के नेतृत्व में चल रही वोटर अधिकार यात्रा की सफलता और बिहार में खिसकती जमीन देखकर भाजपाइयों की हताशा का परिणाम है। राज्य सरकार तुरंत इन गुंडों को चिन्हित कर कार्रवाई करे, अन्यथा कांग्रेस माकूल जवाब देगी। जय बिहार, जय कांग्रेस। इसके अलावा निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी इस मामले को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है, वोट चोर पार्टी बीजेपी का डबल गुंडा राज, सदाकत आश्रम कांग्रेस कार्यालय पर हमला। इस बेड़ा गर्क पार्टी का बिहार में बोरिया बिस्तर बंधना तय हो गया है। इसी बौखलाहट में बीजेपी के गुंडों ने सदाकत आश्रम पर हमला किया है, लेकिन उसे पता नहीं है कांग्रेस राहुल गांधी जी के अनुयायियों बब्बर शेरों की पार्टी है और इस बार बिहार में बीजेपी का राजनीतिक श्राद्ध कांग्रेसी ही करेंगे। यानी इस पूरे मामले को देखते हुए कहीं ना कहीं विपक्ष के तमाम आरोप सही साबित दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस की इस यात्रा को, महागठबंधन की इस यात्रा को लगातार रोकने की कोशिश की गई और उस यात्रा को रोकने में किसी तरह की एनडीए सरकार को जब सफलता नहीं मिली, तब जाकर भाजपा की तरफ से ये कदम उठाया गया। क्योंकि ये तय है, जिस तरह से इस यात्रा को समर्थन मिल रहा है, जनता बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही है, उससे साफ है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर इस यात्रा का असर जरूर पड़ेगा और राहुल गांधी की भारत
जोड़ो यात्रा रही हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा रही हो, उसका असर पूरे देश में देखने को मिला ही है। ऐसे में बीजेपी जानती है कि बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा निकल रही है, इसका असर भी बिहार के विधानसभा चुनाव पर जरूर पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ जब बीजेपी के हाथ में कुछ भी नहीं बचता है तो वो इसी तरह के हथकंडे अपनाती है और एक बार फिर बीजेपी ने पीएम मोदी के नाम पर इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की है। यहां दावे ये किए जा रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से इस तरह का कोई बयान पीएम मोदी की मां को लेकर दिया ही नहीं गया है। बावजूद इसके बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के समर्थकों ने, बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस पर, कांग्रेस की यात्रा को रोकने के लिए इस तरह का हमला बोला। अब देखना यह होगा कि गृह मंत्रालय यानी नीतीश कुमार जो बुरी तरह इस पूरे मामले में फंसते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पुलिस मूक दर्शक बनी इस पूरे मामले को देखती रही, उसके बाद नीतीश कुमार का क्या एक्शन होता है। क्या नीतीश कुमार इस पूरे मामले में चुप्पी साधे रहेंगे, और अगर नीतीश कुमार चुप्पी साधे रहते हैं तो फिर जनता का उनके खिलाफ क्या रवैया होता है, ये सारी चीजें देखने को होंगी। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से कांग्रेस और राहुल गांधी की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से, उसमें बीजेपी को सफलता मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उल्टा बीजेपी का ऐसा करना, बीजेपी कार्यकर्ताओं का ये कदम उठाना बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करने वाला है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।